बच्चों, हम लोग सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित बापू के प्रति कविता का अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने चरखे में सूत कातना आरंभ कर दिया और रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पर्धा लाद। जैसे जैसे उन्होंने सूत काट कर उस खादी को रंगा, उन्होंने लोगों के हृदयों में नया जीवन, नई आशा, नई प्रतिस्पर्धा और नए आनंद का सृजन किया। मानवीय कला के सूत्रधार, हे गांधी, आप मानवीय कला के सूत्रधार हो, यानी कि मानवीय कला का आरंभ करने वाले हो। हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, जो यंत्रों की कुशलता का विवाद चल रहा था, आपने हस्तकला को बढ़ावा देकर इस विवाद को भी समाप्त कर दिया। साम्राज्यवाद था कंस वंदनी मानवता। उस समय का जो साम्राज्य था, अंग्रेजों का जो शासन था हमारे देश पर, वो कंस के समान थे और जिन्होंने मानवता को ही बंदी बना लिया था। पशु बलाक्रांत, हम पर पशुओं के समान बर्बर बल का प्रयोग किया जाता था। श्रृंखला दास्ता, दास्ता ही हमारी बेड़ियां थी। प्रहरी बहु निर्मम शासन पद, और इस भारत रूपी कारागार के जो पहरेदार थे वो बहुत से निर्दयी शासक थे, पद शक्ति भ्रांत, जो उच्च पद पाकर अपनी शक्ति से भ्रमित हो गए थे। कारागार में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त का। आपने इस प्रकार के भारत रूपी कारागार में अलौकिक जन्म लेकर मानवों की आत्मा को मुक्त किया और उसे प्रकाशित किया। जिस प्रकार के कंस ने वासुदेव और देवकी को बंदी बना लिया था और वहाँ पर निर्मम पहरेदार नियुक्त कर लिए थे, ऐसे समय में कारागार के अंदर ही कृष्ण ने दिव्य जन्म लिया था और उसी प्रकार आपने भी इस भारत रूपी कारागार में अलौकिक जन्म लिया। जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत। जिस प्रकार कृष्ण के जन्म के समय यमुना नदी बढ़ी हुई थी और कृष्ण का चरण स्पर्श करते ही यमुना शांत हो गई, उसी प्रकार जब भारत पराधीन था तो उस समय लोगों के शोषण की यमुना रूपी नदी बढ़ रही थी। और जब आपने भारत में अपने पैर रखे जन्म लेकर, तो आपने इस जन शोषण की बढ़ती हुई नदी को झुका दिया और शांत कर लिया। यानी कि आपके विचारों से धीरे धीरे अंग्रेज शासक झुक गए और वह शांत होने लगे। कारा थी संस्कृति विगत, जो हमारे उस समय की संस्कृति थी वही हमारे लिए कारागार के समान हो गई थी। कैसे? क्योंकि भित्ति बहु धर्म गति जाति रूप नाम, क्योंकि हमने स्वयं उसमें बहुत से धर्म की, जाति की, रूप की और नाम की दीवारें खड़ी कर दी थी और इन्हीं दीवारों के अंदर बंदी जगजीवन, पूरा जो हमारे लोगों का जनजीवन था वह बंदी हुआ था। भू विभक्त, भूमि बटी हुई थी। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, लोग वैज्ञानिक ज्ञान का लोगों के अंदर अभाव था और प्रकृति काम, स्वभाव से ही व्यक्ति कामना प्रिय था। मतलब अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को किसी भी प्रकार का कष्ट देने की प्रवृत्ति व्यक्ति में थी और अपने धर्म, अपनी जाति, अपने रूप, अपने नाम का बढ़ावा और दूसरों से घृणा करना। मिथ्या जड़ बंधन आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। हे मुक्त पुरुष, तुम्हारा जन्म संसार में इस हेतु ही हुआ कि आपने इस भारतवर्ष में आकर यह बताया कि सांसारिक बंधन जड़ हैं, निर्मूल हैं, निर्जीव हैं, सत्य केवल ईश्वर है। नानृतम जयति सत्यम माँ भय, असत्य की कभी भी जीत नहीं होती और सत्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, हे ज्ञान ज्योति तुम्हारी जय हो और तुम्हें शत शत प्रणाम हो। तो अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी ने खादी के धागों के माध्यम से लोगों में कौन सी भावनाएं भरी? गांधी जी ने खादी के
सूतों के माध्यम से लोगों में नया जीवन, नई आशा, नई प्रतिस्पर्धा और नए आनंद का सृजन किया। मानवीय कला का सूत्रधार कौन है? मानवीय कला के सूत्रधार गांधी जी हैं। गांधी जी ने हथकरघा का प्रचार प्रसार करके और विकास करके कौन से विवाद को दूर किया? गांधी जी ने हथकरघा का प्रचार करके यंत्रों की कुशलता के विवाद को समाप्त किया। उस समय का साम्राज्यवाद कैसा था? उस समय का साम्राज्यवाद कंस के समान था, जिसमें कि मानवता बंदी थी। गांधी जी ने किस प्रकार के भारत में जन्म लिया? गांधी जी ने कारागार के समान भारत में जन्म लिया। उस समय की संस्कृति कैसी थी? उस समय की संस्कृति ही हमारे लिए कारागार थी। मनुष्य बहुत से धर्म, जाति, रूप और नाम की दीवारों में जकड़ा हुआ था। व्यक्ति किस प्रकार के स्वभाव का था? व्यक्तियों को विज्ञान का ज्ञान नहीं था और स्वभाव से ही वह कामना प्रिय था। गांधी जी ने कौन सी शिक्षा दी? गांधी जी ने कहा कि सांसारिक बंधन जड़ हैं और एक राम ही सत्य है। गांधी जी ने सत्य के बारे में क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि असत्य की कभी जीत नहीं होती और सत्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। तो बच्चों, आज ये पाठ समाप्त हुआ। आप इसका अभ्यास करिएगा।